खबर क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है सीरियस टॉपिक आ मैं जानता जो तो तुरंत तो पहला ही मेरे को आत्मा दस रहा सी कि आज लोगों ने घट होना कारण किसी ओदा कारण यही सी कि उस टाइम जेड़ा आज का बच्चा ना एक सीरियस टॉपिक आ शैतान नहीं चाहता कि हर कोई सुने। सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी बाइबल को ऊपर को उठाते हुए सब पीछे बोल रहे हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजा ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सामर्थी परमेश्वर जब ये भेजा जाए तब प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये 100 गुना फल लेके आए। आमीन आमीन हालेलुया 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 आज ये क्लियर हो ठीक है रैंक स्टैंड चाहिए बेटा। Thank you Jesus. आज का टॉपिक का विचार हालेलुया विचार आप देखते हैं कि आज दे तकरीबन आप आम लोगों की गल करिए छोड़ो आप क्रिश्चियन लोगों की गल करते हैं 80% तो ज़्यादा लोग इस बीच फंसे हुए हैं। मैं नहीं कहता सब जन बट बहुत सारे लोग इस चीज फंसे हैं विश्वासी भी फंसे हैं बच्चे भी फंसे हुए हैं यंग भी फंसे हैं ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਸੇ ਆ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਫਸੇ ਆ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗੁਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗੁਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗੁਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ जित के नहीं होनी पावर बेस पावर हालेलुया यीशु मसीह की पावर ज्यादा महान है। हालेलुया हालेलुया आप जो भी आजकल मोबाइल फोन खोलते हैं आप देखो मतलब कोई भी साइट देख लो कितने ना कितने अश्लील चीज़ां होंदियां कितने ना कितने गंदियां फोटोआं होंदियां कितने ना कितने कोई गलत गल होंदी किसी ने कोई गलत लिखा होंदा इदां ही कोई YouTube ते वीडियो देख लो अचानक कोई गलत सीन आ जाता है कभी तुसी कोई चीज भी नहीं खोलते तब भी थोड़ी फोन दे उत्ते गलत फोटोआं आ जांदियां अपने भी आंदियां वो की शैतान दी प्लानिंग है। अपन लगता है सब कुछ नॉर्मल है पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अपन लगता कि आप इदां दे माहौल दे विच रहंदे आ कि लोकी छोटे-छोटे कपड़े पाउंदे आ अंग्रेज छोटे-छोटे कपड़े पाउंदे आ आप देखदे आ फिल्म देख लो कोई फिल्म इदां दी नहीं है कि आप फैमिली बैठ के देख सको शर्म ही होने लग जाती मतलब बहुत सारी गंदियां चीज़ां गंदियां फोटो गंदे सीन ओदे विच अपन लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है पर सब नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर ने की क्या सीगा निर्गमन ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए 20 ਦੀ 4 ਉਹਦਾ 20 ਬਾਬ ਤੇ 14 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ निर्गमन 20 ਦੀ 14 हालेलुया ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਉਹ ਚ 10 ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ मतलब आप कहते ना पुराना नेम नवा नेम तो सेम चीज परमेश्वर मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज सीगी परमेश्वर यीशु मसीह ने फिर ये सेम चीज कही आ मत्ती दी अंजील देखो दी 5 बाब 27 आयत में देखो की लिखा केड़ी मत्ती दी अंजील 5 बाब ओदी 27 आयत तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना कर। हालेलुया परमेश्वर ने क्या कि तुसी सुन चुके हो ये कहा गया सीगा कि व्यभिचार ना करना ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ निर्गमन से लिखा कि विचार ना करना यीशु मसीह ने फिर ये चीज सही कही तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि विचार ना करना परमेश्वर ने सेम चीज दोबारा कही है। हालेलुया पर उसको एक चीज और कही परमेश्वर ने आगे पढ़ो कि लिखा तो मैं तुमसे ये कहता हूं
हाँ जी, जो कि किसी स्त्री पर हाँ जी, दृष्टि डाले हाँ जी। वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। जो आप कहते ना विचार ना करना, बहुत सारे लोग की ये सोच लेते हैं विचार ये आ कि कोई भी फिजिकल किसी दे नाल हुंदा ਜਾਂ कोई मैरिड बंदा आ अपनी पत्नी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਆ। पर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर की दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे विचार कर चुका। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर कहता कि ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲੇ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਕੂਟੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ। हालेलुया। तो परमेश्वर मन दी गल्लां को जानदा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर की दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। आगे लिखा यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। मतलब कि जितनी मैं हम गल कीती जूमर स्कूटी ते कुड़ी जा रही है मगर मगर देखी जा पूरे घर तक छड़ के उठ के भी किथे चली है। हालेलुया। मतलब कि जे ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਾ ਖਲਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। कारण ਕੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अख देखो, अख अपने वास्ते कितनी इंपॉर्टेंट है ना, अख ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। परमेश्वर ने अगर ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब पाप ਚ ਸਿੱਟਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚ ਸਿੱਟਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇ। मतलब कि तू अख तो बिना रहना, कितनी औखी चीज परमेश्वर ने कही, बट परमेश्वर कहता कि तेरा सारा शरीर नरका चो बच जाएगा। हालेलुया। यानी कि विचार की सजा किया नरक। हालेलुया। आगे लिखा यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। ये तो अपन मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ने अपने हाथ दे नाल भी पाप करते हैं। सारे समझ आ रहा, सारे बहुत सारे लोग का जेडे हाथ दे नाल भी पाप करते हैं। परमेश्वर कहता अगर तू सीधा दा पाप भी करते आ ते अपना हाथ तो वड़ के सिट दे। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर कहता कि तुम्हारा ये शरीर जेड़ा है कि सारा का सारा नष्ट ना हो जाए, एक हाथ ही टूट जाएगा। हालेलुया। ये बहुत सीरियस टॉपिक आ, सारे ध्यान से सुन रहे थे। अब पढ़ेंगे नीति वचन ओदी 6 बाब 24 है तो लेके 29 है तक। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। सारे ने कर लिया सब नीति वचन 6 बाब 24 है तो लेके 29 है तक। लिखिया ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। यानी कि अपन ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆ, यानी कि मेरी वाइफ तो अलावा ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਚਨ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ मतलब हर कोई अपनी वाइफ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਆ ਉਹਦੀ चिकनी चुपड़ी बातें दो। चिकनी चुपड़ी बातों की यानी कि ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ। हालेलुया। आगे लिखिया उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। कि क्या ਉਹਦੀ सुंदरता ਨੂੰ देख के, यानी कि देखने वाला पाप। जैसे यीशु मसीह ने क्या सीखा कि अपने मन में उसके लिए बुरा सोचना भी नहीं, बुरा देखना नहीं। यानी कि जो तुसी उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। कटाक्ष की हुंदा पलका जो करदे ना कि कुड़ियां आजकल मेकअप मुंडो करके रहंदियां, इदां करदियां, सोहणियां सोहणियां बन के करदियां। उदों की हुंदा कि मुंडे ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। हालेलुया। मैं जान के हासे से गल ले रहा कि ताकि समझ भी आवे। हालेलुया। कि टोटली सीरियस ना होवे, तुम इधर चुप करके बैठे ना रहो, आपको इनको समझना है। हालेलुया।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? क्योंकि वेश्यागमनी के कारण नहीं वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। हालेलुया। यानी कि भिखारी ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। हालेलुया। कि लिखिया वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। परमेश्वर की दया है, अगर साडे विचों कोई इदां दा हैगा या अगर वो भिखारी नहीं बनया तो परमेश्वर की दया है। हालेलुया। ਉਹਨੂੰ परमेश्वर चांस दिंदा कि हजे भी तू अगर इदां दे पाप दे विच तो बाहर निकल जा, नहीं तो तू भिखारी बन सकदा। भिखारी जे तो कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। आगे लिखिया परंतु विचारनी अनमोल जीवन का अहेर कर देती है। अहेर मतलब शिकार। हालेलुया। सारे बोलो आज परंतु विचारनी अनमोल जीवन का शिकार कर देती है। सारे बोलो अहेर यानी कि शिकार कर लेती है। यानी जेडी विचारनी औरत है जो कोई इंसान विचार से जांदा है, जेडी भी विचार आ वो अनमोल जीवन दा यानी अपना जीवन अनमोल आ, आपा परमेश्वर दी नज़रां च एक अनमोल आ, ओ ओदा शिकार कर लेंदी है। शिकार देखते ना आप कोई कहते ना मतलब ओदा शिकार कर दिता, शिकार लाई तो किसी जानवर शिकार कर लिया, शिकार के मार लिया, सिरता खा लिया, जो जंगलों के विच शिकार करने जाते लोग मतलब वो शिकार हो जाता अनमोल जीवन का। हालेलुया। कि मैं नहीं कहता पवित्र वचन कहता ते ओदा वचन सच्चा। हालेलुया। बहुत सारे प्रचारक बहुत सारे लोग इदां दी गल्लां करदे नहीं, बट शैतान की प्लानिंग आ आज आप कैंसिल करनी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किंदे वचन लिखिया किंदे क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? किंदा हो सकता है कि छाती दे उत्ते तुसी आग रखी हुई है, आग दा कोला रखिया कि साडे कपड़े ना जलन? नहीं हो सकता ना इदा, आग रखी तो जलना ही जलना है। इदा ही परमेश्वर कहता अगर विचार से जानता है तो उन्हें भिखारी ही बनना है, यानी कि वो अनमोल जीवन का शिकार भी हो जाना। इदा हो सकता कि आग रखो तो ना जलन, जलने ही जलने आ कपड़े ते अगर विचार करदा ते आ चीज़ां होणियां ही होणियां। वो परमेश्वर की दया आ कि हजे इसी टाइम नहीं हो रही, मौका दे रहा हो कि हजे भी सुधर जो, हजे भी सुधर जो, हजे भी सुधर जो। आगे लिखिया क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? कि हो सकता है अंगारे दे उत्ते आपां चलदे थल्ले आग दे अंगारे आ ओदे पैर ना सड़न, वो सड़ने ही सड़ने आ। हालेलुया। यानी कि आ चीज़ां अगर करते आ तो जेडे शराब दे विचारदे आ वो होना ही ओदी जिंदगी च होना ही होना है। फिर ओदे विच कोई प्रार्थना नहीं करेगी, कुछ नहीं काम करना, कारण की है ओदे कीतियां दी कमां दी सजा परमेश्वर ने दे। हालेलुया। आगे लिखिया जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है। यानी कि जेड़ा पराई स्त्री दे कोल जांदा है जब कोई पराई स्त्री किसी गैर मर्द कोल जांदी है ते ओदी दशा इदां दी ही होनी है। आगे लिखिया वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। हालेलुया। यानी कि दंड तो कोई नहीं बच सकता है। हालेलुया। आगे ओदी बत्ती दे विच देखो की लिखिया, एदी बत्ती विच हां जी वो निर्बोध है। जेड़ा कोई परिस्थिति गमन करदा आ वो निर्बोध है, ओनू कहंदे बुद्धू। बुद्धू जिन्हों कोई समझ ही नहीं होंदी, निर्बोध बेवकूफ इंसान। परमेश्वर कहता कि वो बेवकूफ इंसान आ जेड़ा इदां दे काम करदा। अगे भी लिखिया मतलब जेड़ा यह काम करता वो अपनी ही जान का नाश करता है। हालेलुया। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। हिंदी जिदा ही गया यानी कोई इंसान हैगा कि अपने प्राण को नष्ट करना चाहता, कोई जो इधर बैठा कोई अपने प्राण को नष्ट करना चाहता? सोचो अपनी जी जान है शरीर को नष्ट करना चाहता? नहीं कोई करना चाहता। कोई जानबूझ के ट्रक से लड़ना चाहता? ट्रेन चलती तेज ही उनको सिर से रखना चाहता? पता कि प्राण नष्ट हो जाना, उसी टाइम शरीर का पटाका पै जाना। परमेश्वर कहता जेड़ा इदां दे काम करदा वो जानबूझ के अपने प्राण को नष्ट करदा। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन दे विच ही आपां इस 6 बाब से 5 बाब देखांगे। ओदी 5 बाब दी 3 लाइन विच क्योंकि पराई स्त्री के होठों से हां जी है, हां जी उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। हालेलुया। उन्दा भी इदां ही आ। अज ਅਸੀਂ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
मतलब मैं एग्जांपल दिंदा अपनी मेरी वाइफ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ हालेलुया अरे कल ही सारी डिस्कशन हो रही थी मतलब कि पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल सी विधिक चिकनी होती है यानी कि मजा होता मधु मतलब कि मिठी लगती मजा होता उन्हें गल करके मुंडिया ने भी इतना ही होता कि कई बार कुड़ियां से ज्यादा मजा होता कुड़ियां भी होता जिहड़े मुंडिया च पुस होता उन्हां नूं मुंडिया से ज्यादा मजा होता हालेलुया आगे लिखिया परंतु पढ़े बाबू की लिखिया आगे परंतु इसका परिणाम नाग होना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पहना होता है हालेलुया कहते परंतु इसका परिणाम ਇਹਦਾ मतलब कि नतीजा नाग दोना सा कड़वा नाग दोना यानी कि ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਵਾ ਕੋਈ ਕਰੀਨੇ ਜਲਦੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਗ दोना यानी बहुत ज्यादा कड़वा ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ परिणाम आगे लिखा दो धारी तलवार सा पहना होता है मतलब इधर भी तलवार इधर भी तलवार इधर तक सिर लगी हुई कितना दर्द होता हालेलुया आगे लिखिया आगे बढ़े के लिखिया उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं हालेलुया और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं यानी कि जेड़ा इदा करता है कि ओदे पैर मृत्यु दी ओर जाते हैं मतलब मौत नरक हालेलुया हालेलुया ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ हालेलुया आगे लिखिया ਉਹਦੇ और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं आगे 7 की आयत में लिखा इसलिए अब है मेरे पुत्रों मेरी सुनो हालेलुया आज ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो परमेश्वर कहता कि तुसी हुण सारे मेरी सुनो जे इदां दे काम करदे आ अगे तो ना करो बट हुण मेरी सुनो की लिखिया पढ़ियोगे और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो हालेलुया यार आज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ यानी कि शैतान नहीं चाहता इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ बदले हालेलुया कहते मेरी बातों से मुख ना मोड़ो लिखिया ऐसी स्त्री से दूर ही रह ये मुंडिया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ऐसी स्त्री से दूर ही रह आप ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ हालेलुया आगे लिखिया पढ़ियो कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना नहीं ओथे ओथे उसकी ड्यूटी के पास भी ना जाना और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना परमेश्वर कहता कि ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ हालेलुया हालेलुया मतलब परमेश्वर इन्ना चकन्ना कहंदा इन्ने चकन्ने हो जाओ कि अगर वो घर है ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ भी ना जाओ उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना हालेलुया ਉਹਦੇ अंदर जाना ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘਿਓ हालेलुया हालेलुया ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦੀ 6 ਬਾਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ छेदी 9 क्या तुम नहीं जानते सारे ਨੂੰ कर लेते सारे ने कर लिया हाँ जी पढ़ियो क्या तुम नहीं जानते हाँ जी कि अन्यायी लोग हाँ जी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे हालेलुया परमेश्वर कहता क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे हालेलुया परमेश्वर का राज्य किहड़ा यानी कि स्वर्ग आप सारे इत्थे काहे वास्ते होंदे हैं कि आप अपने आप को तैयार करिए ताकि आप स्वर्ग मिस ना करिए आप तैयारी कर होंगे ना आत्मिक तैयारी परमेश्वर कहता कि तुम नहीं जानते इधर के लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे लिखा भी है केड़े-केड़े लोग पढ़ियो धोखा ना खाओ धोखा ना खाओ परमेश्वर कहता मेरे धोखे च ना रह जाओ धोखा कौन देता शैतान हालेलुया शैतान नहीं चीज़ां इदां दी गल्लां करन देंदा ना ही इदां चीज़ां सुनन देंदा ना ही मुड़ के ये चीज़ां छड्डण देंदा हालेलुया ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਫਸਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੰਮ YouTube ਖੋਲੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣੀ ਚੱਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਗੋਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया छोटी सी एग्जांपल लेंदा
ਮੰਨ ਲਓ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਭਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆ ਜੀ, ਡੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਆ, ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ 5.8, ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਵਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਉੱਥੇ 5-8 ਤੇ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਟ ਨਾਪਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 5-8 ਦੇ ਆ ਐਂਟਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਜਾਓ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਛੱਡੋ। ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੀਏ, ਬਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਠਾਪ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਵੇਸ਼ਯਾਗਾਮੀ, ਨਾ ਵੇਸ਼ਯਾਗਾਮੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਨ, ਨਾ ਪਰਸਤਰੀਗਾਮੀ ਯਾਨੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੁੱਚੇ, ਨਾ ਪੁਰਸ਼ਗਾਮੀ यानी कि पराये पुरुष वाले। हालेलुया। ये परमेश्वर आगे पढ़ो कि लिखा, ना चोर, ना लोभी, हाँ जी, ना पिए कटकर, हाँ जी, ना गाली देने वाले, हाँ जी, ना अंधेर करने वाले, हाँ जी, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, मतलब कि इन्हां दे विचों कोई भी परमेश्वर के राज विच नहीं जाना। हालेलुया। मतलब मैं कहना चाहूंगा अपना टाइम वेस्ट ना करते रहो, अपनी निंदा की कोई नहीं, तुसी सब कुछ पाया, अगर परमेश्वर के राज दे विच दाखल ही नहीं हुए तो फायदा कुछ नहीं। हालेलुया। मतलब निंदा भी कोई, सब कुछ किया, अगर फिर भी परमेश्वर के राज विच नहीं गए तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब पढ़ांगे पहला थस्सलुनीकिया ਉਹਦੀ 4 बाब 3 है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। पहला थस्सलुनीकिया 4:3 लिखा, परंतु परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता कि विचार ना करो, ਤੁਹਾਡੀ मौत हो जाएगी, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। सब कुछ परमेश्वर ने किया, पर परमेश्वर की इच्छा की है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा, आप लिखो की लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। आगे की लिखा, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुसी व्यभिचार तो बचे रहो। ये एक बाइबल एक बार नहीं लिखा, परमेश्वर ने विचार लिखता है, इन्हें इंपॉर्टेंट नहीं है, था लिखा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर को पता सी कि अगे दे दिन इदां दे होने वाले हैं कि जो लोगों ने डिगना व्यभिचार च। हालेलुया। मसीह दा 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਲੋਕ व्यभिचार ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। हालेलुया।